हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज कुमार पंसारी, आपका अपना रनिंग टीचर, और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरी अकेडमी बिलासपुर में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनालॉजी की। ये हमारी 9वीं क्लास है और आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? टाइप 4 के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहले हम देखेंगे बेसिक क्वेश्चन, उसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना के तरीके शुरू करते हैं। और दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज के क्लास में हमें जरा सी भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सब हमारे वोकैबुलरी और हमारे जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको साइड में शो होता रहेगा और कौन सा आंसर सही है वो मैं आपको ऊपर में लिख के बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना के तरीके शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से लिखा है, आपको यहाँ पे डिस्प्ले शो हो रहा होगा। यहाँ पे लिखा है म्यूजियम का क्यूरेटर से वही संबंध है जो जेल का खाली स्थान से है। ठीक है, ऑप्शन में क्या लिखा? प्रबंधक, मॉनिटर, जेलर और वार्डन। तो ठीक है, देखिए क्यूरेटर कौन होता है? क्यूरेटर जो होता है वह म्यूजियम को पूरा देखरेख करने वाला, मतलब वहाँ का हेड होता है। ठीक है, वहाँ पर का सीनियर होता है। ठीक है, जो कि जिसके अंडर में म्यूजियम के सारे चीज़ के मतलब सारे चीज़ रखे जाते हैं एंड वो सबके ऊपर निगरानी रखते हैं, एक प्रकार से भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार से जेल में क्या होगा दोस्तों? तो जेल में क्या हो जाएगा? जेल में हो जाएगा जेलर। ठीक है, क्या हो जाएगा? जेल में जेलर। क्योंकि जेलर कौन रहता है? जेल में सबसे हेड जो रहता है वो होता है जेलर, और उसी के अंडर पूरे जेल में जो कुछ भी होता है वर्क या फिर सिस्टम या फिर प्रोसीजर, वो सिर्फ जेलर के अंडर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जेल का जेलर। ठीक है, और जैसे कि वार्डन था, तो वार्डन कहाँ पर आता है? वार्डन आता है हॉस्टल में। लाइक हॉस्टल का हेड कौन रहता है? वार्डन होता है। ठीक है, ओके। तो चलिए, इसी के साथ पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या था? पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो गया सी। ठीक है दोस्तों, ओके। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे लिखा है मोम का ग्रीस से वही संबंध है जो दूध का खाली स्थान से है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए मोम का ग्रीस से किस तरह से संबंध है, हमको वो बताना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा मोम का कैसे संबंध है ग्रीस से? ठीक है, मोम से क्या बनता है? जैसे कि मोम से ही ग्रीस बनाया जाता है। ठीक है, क्या होता है? मोम से ही जब ग्रीस बनाया जाता है, उसी तरीके से दूध से क्या बनाया जाता है? दूध से क्या बनता है? दूध से मिठाई बनती, दूध की दही बनती, दूध में क्या होता है? प्रोटीन भी होता है। ठीक है, लेकिन अधिकतर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या यूज़ किया जाता है? दूध से हमेशा दही बनाया जाता है और वो काफ़ी इजी प्रोसेस रहता है। तो हम क्या लिखेंगे? दूध से क्या बनता है? दूध से बनता है दही, और ऐसे में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी के साथ हमारा एक और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट दोस्तों। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे क्या लिखा है अगले क्वेश्चन में? यहाँ पे लिखा हुआ है संशोधन का संविधान से वही संबंध है जो खाली स्थान का पुस्तक से है। ठीक है, संविधान का संशोधन से संबंध दोस्तों। तो ठीक है, सॉरी, संशोधन का संविधान से संबंध। संशोधन संविधान से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों? बताइए। आपने संविधान कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार संबंध है बताइए। तो देखिए यहाँ पर क्या है? संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, किस प्रकार संबंधित? जब संविधान के नियम पर कुछ चेंजेस किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? संशोधन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे हम बोलते हैं संशोधन। ठीक है, उसी प्रकार क्या है? उसी प्रकार यहाँ पर पुस्तक। ठीक है, तो पुस्तक में जब हम त्रुटि मिलती है सुधारते हैं तो क्या बोलते हैं? त्रुटि पत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रुटि पत्र। तो ऐसे में दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे में हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? त्रुटि पत्र। ठीक है, ऑप्शन ए त्रुटि पत्र। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसी के साथ हमारे तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर हमें मिल गया। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? फिल्म। ठीक है, फिल्म के साथ क्या लिखा हुआ है दोस्तों? फिल्म के साथ लिखा हुआ है निर्माता जिस प्रकार संबंधित है। ठीक है, फिल्म उसी से किस प्रकार वास्तुविद्या संबंधित है। ठीक है, फिल्म निर्माता किससे संबंधित होता है? फिल्म बनाता कौन है? जो फिल्म बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं? फिल्म निर्माता। ठीक है, उसी प्रकार हम वास्तुविद किससे संबंधित रहता है दोस्तों? तो देखिए वास्तुविद का मतलब यहाँ पर क्या चीज़ है? वास्तुशास्त्र। ठीक है, वास्तुशास्त्र। और वास्तुशास्त्र किससे संबंधित है? जैसे कि वास्तुशास्त्र मतलब किसके अकॉर्डिंगली होता है? वास्तुशास्त्र का मतलब ये होता है कि जब हम घर बनाते हैं तो उसको वो कैसे बनेगा। ठीक है, मतलब वहाँ उसके दरवाजे कैसे होंगे, भगवान की मूर्ति कहाँ पर है, खिड़की कहाँ पे रहेंगे, ये सारी जो चीज़ें रहती है वो हमारे वास्तुशास्त्र में रहती है। ठीक है,
तो वास्तुशास्त्र किससे कनेक्टेड है? वास्तुशास्त्र भवन या फिर घर निर्माण से कनेक्टेड है। इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भवन निर्माण। ठीक है, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, क्या हो गया? भवन निर्माण। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना की तरीके अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है दोस्तों। क्या लिखा हुआ है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में? तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा है, जिस प्रकार फूल कली से संबंधित है उसी प्रकार पौधा संबंधित है खालिस्तान। ठीक है, अब देखिए फूल कली से संबंधित है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? जब फूल किससे खिलता है? जब कली आती है उसके बाद ही फूल खिलता है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार ठीक है क्या पूछा है? उसी प्रकार क्या पूछा है कि पौधा है वो किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, पौधा किससे बनेगा? पौधा किससे बनता है? जड़, बीज, पत्तियां, शाखा। ठीक है, तो पौधा किससे बनता है दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा, पौधा बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी, बीज। ठीक है, क्योंकि जब पहले बीज डलेगा उसी के बाद तो पौधा खिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर नंबर हो जाएगा बी। बी फॉर क्या हो जाएगा? बी फॉर यहाँ पे हो जाएगा पौधा। ठीक है, सॉरी, पौधा किससे बनता है? बीज से। बी फॉर हो जाएगा बीज। ठीक है दोस्तों, ओके। चलिए अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है दोस्तों, ओके, तो चलिए अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों? यहाँ पे लिखा है टीम का संबंध कैप्टन से है, वहीं पार्टी का संबंध खालिस्तान से है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, टीम का संबंध किससे है? कैप्टन से। तो देखिए किसी भी टीम में कैप्टन कौन होता है दोस्तों? किसी भी टीम में कैप्टन उस टीम का हेड होता है। ठीक है, जो उस टीम को संभालता है, जो उस टीम को लीड करता है वो होता है। उसी प्रकार से पार्टी का क्या होता है दोस्तों? तो देखिए पार्टी में क्या है ऑप्शन, क्या लिखा है? प्रेसिडेंट, मॉनिटर, ठीक है, नेता, मंत्री। ठीक है, लेकिन इनमें से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ठीक है, पार्टी किस हिसाब से? तो पार्टी के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पार्टी का लीडर कौन होगा दोस्तों? तो प्रेसिडेंट। ठीक है, जो पार्टी को चलाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पार्टी का जो पार्टी किससे रिलेटेड रहेगी? प्रेसिडेंट से। तो प्रेसिडेंट क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओके। इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर जो कि कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे क्या लिखा है? मोटरसाइकिल। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? मोटरसाइकिल का बैटरी से संबंध है। ठीक है, उसी प्रकार जो खालिस्तान का संबंध जीवन से है। ठीक है, अब देखिए, अब मोटरसाइकिल का संबंध किससे दोस्तों? मोटरसाइकिल का संबंध है बैटरी से। ठीक है, उसी प्रकार अब हमारा क्या लिखा हुआ है? उसी प्रकार लिखा हुआ है जीवन किससे संबंधित है? मतलब देखिए, मोटरसाइकिल को चलाने के लिए बैटरी से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। लेकिन जीवन को चलाने के लिए क्या मिलती है? अभी यहाँ भोजन तो लिखा नहीं है, तो यहाँ पर हमको ऊर्जा किससे मिलती है? यहाँ पर हमको ऊर्जा मिलेगी सूरज से। ठीक है, ना कि चंद्रमा से, ना कि तारों से, सूरज से। क्योंकि सूरज की हीट से हमको देखा जाए साइंटिफिकली तो हमें उससे एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सूरज से। ठीक है, हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ऑप्शन नंबर बी, किससे? सूरज से। ठीक है दोस्तों, ओके। तो चलिए अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस तरीके से हमारे एक और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है? क्या लिखा है? डॉक्टर का रोगी से वही संबंध है जो वकील का खालिस्तान से संबंध है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है? डॉक्टर का रोगी से संबंध। मतलब देखिए, डॉक्टर कौन होता है? जो रोगी का इलाज करता है। ठीक है, उसी प्रकार क्या पूछा है यहाँ पर? वकील का संबंध है खालिस्तान से, ग्राहक से, मजिस्ट्रेट से, अभियुक्त से और वो मुवक्किल से। देखिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वकील का संबंध किससे? देखिए वकील क्या करता है? लड़ता है किसके लिए? अपने मुवक्किल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मुवक्किल। ठीक है, वकील का क्या संबंध है? मुवक्किल से संबंध है। ठीक है, वो उसके लिए लड़ता है। इस प्रकार डॉक्टर बीमारी को भगाने के लिए, पेशेंट के लिए लड़ता है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, और इसी से हमारा हो गया एक और क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कैंची का कपड़ा से वही संबंध है जो दराती, ब्रैकेट में क्या लिखा है? सिंथेक का से है खालिस्तान। ठीक है, अब देखिए कैंची का कपड़े से क्या संबंध है? ठीक है, तो कपड़े को काटने के लिए क्या लगता है दोस्तों? कपड़े को काटने के लिए हमें लगता है कैंची। तो उसी प्रकार से दराते का उपयोग क्या चीज़ के लिए होता है दोस्तों? तो देखिए दराता का जो उपयोग है वो आखिर होता क्या? पहली बात
ठीक है। यदि आपको इसको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप जाके एक बार गूगल में सर्च मार सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर में हमारा जो दराता है वो होता क्या है, ठीक है। जैसे कि जो दराता है वो क्या है, घास काटने का कैंचा होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं दराता, ठीक है। तो वो क्या होता है, घास काटने का काम करता है। तो जैसे कैंची कपड़ा काटने का काम करती है, इसी दराता क्या काटने का काम करेगा, घास काटने का काम करेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दराते से क्या काटेंगे हम, दराते से काटेंगे घास, ठीक है दोस्तों। ओके, अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे अब हमारा अगला क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन किस प्रकार लिखा है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष से वही संबंध है जो पहिया का संबंध है खाली स्थान से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ठीक है, अब पृथ्वी अपने अक्ष से वही संबंध है, तो कहने का मतलब क्या है, देखिए अब जो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर भी घूमती है और अपने अक्ष पे देखा जाए तो वह सन के भी पूरा सराउंडिंग घूमती है, ठीक है। पर यहाँ पे तो बोलने का मतलब क्या है, जिस प्रकार पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है, उसी प्रकार मतलब एक ये क्या बोलना चाह रहा है, मतलब पूरा एक सन का सराउंडिंग है, जो हम साइकिल एक चक्कर लगाती उसके बारे में बात कर, उसी प्रकार पहिया किसके सराउंडिंग घूमता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में देखते हैं यहाँ पे क्या क्या पहिया किसके, देखिए पहिया किसके, टायर, ट्रक, हब और सड़क। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। क्या हो जाएगा, वो अपने हब बोलेंगे तो मतलब जो उसकी सेंटर एक्सिस रहती है उसके अक्ष पर घूमती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब हब क्या होता है, हब देखिए दोस्तों, जैसे कि एक मिनट, हब कुछ इस तरीके से रहता है, जैसे कि ये देखिए ये जो टायर है, ठीक है, टायर का जो सेंटर पहिया है, ठीक है, पहिया का जो सेंटर हो गया, ठीक है, और इधर क्या हो जाती उसकी जो पहिया रहते हैं वो ऐसा सराउंडिंग थोड़े बड़े रहते हैं और ये उसकी सेंटर एक्सिस से जुड़ा रहता है। तो क्या होता है, ये जो इसकी जो एक्सिस रहती है इसको क्या बोलते हैं, हम हब बोलेंगे, ठीक है। और इसके जो सराउंडिंग ऐसे जो पहिया घूमता रहता है, ठीक है, या फिर टायर या फिर चक्का जो घूमता रहता है वो क्या हो जाता है, वो किसके सराउंडिंग घूमता है, किसके रिस्पेक्ट में घूमता है, वह अपने हब के रिस्पेक्ट में घूमता है, ठीक है। ओके, इस तरीके से देखिए दोस्तों हमारा एक और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे, हाँ, वर्तमान का संबंध अतीत से है वही संबंध आज का है खाली स्थान से, ठीक है। तो देखिए वर्तमान का संबंध किससे, अतीत, अतीत मतलब क्या था दोस्तों, भूतकाल, ठीक है। और उसके बाद क्या पूछ दिया है, अब ये हो गया वर्तमान अतीत, ठीक है। उसी प्रकार बोल आज का संबंध है किससे, ठीक है। तो देखिए आज का संबंध होता है किससे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा ऑप्शन में, प्राचीन, ठीक है, प्रत्याशी, 1999, बीता हुआ कल। तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट में क्या आएगा, यहाँ पर एग्जैक्ट वर्ड में आ जाएगा हमारा बीता हुआ कल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कि हमारा आज का संबंध किससे है, बीता हुआ कल से, मतलब उसके अपोजिट से। तो ये क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। और यही ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, यही ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हमें इसका भी आंसर मिल गया। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर क्या बोला है, चूहा बिल्ली से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार मक्खी संबंधित है डैश, ठीक है। अब देखिए चूहा बिल्ली से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए चूहा जो है बिल्ली को देख के भाग जाता है क्योंकि बिल्ली चूहे को खा जाती है। लेकिन उसी प्रकार यहाँ पर क्या बोले, मक्खी किससे संबंधित है, यहाँ पे लिखा है जानवर, घोड़ा, मूषक और मकड़ी। तो ठीक है, देखिए अब जो मक्खी है दोस्तों, अब मक्खियों को जानवर से कोई खतरा होता नहीं है, और देखा जाए तो मतलब जो हमारी मक्खी काफ़ी छोटी होती है जानवर जिसको हम नहीं मारते, ठीक है। लेकिन जब वही मक्खी, अब मूषक भी नहीं मारेंगे मक्खी को क्योंकि वो भी पसंद नहीं करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मक्खी को कौन पकड़ सकता है, मकड़ी। तो यदि मक्खी मकड़ी के जाल में पकड़ी जाती है तो मकड़ी उसे फिर अपना भोजन बना लेता है, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी, ठीक है। और वो क्या हो जाएगा, मकड़ी, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे एक और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो चलिए बिना किसी तरीके चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की और जो कि हमारे सेशन का एंडिंग और लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, दुर्घटना का सावधानी से संबंध से वही संबंध है जो बीमारी का खालिशान से है, ठीक है। अब देखिए
दुर्घटना कब होती है? जब हम सावधानी नहीं बरतते हैं, ठीक है। तो यदि हम सावधानी बरतेंगे तो दुर्घटना नहीं होगी, ठीक है। तो दुर्घटना का क्या हो जाएगा? सावधानी संबंध। उसी प्रकार देखिए बीमारी का संबंध किससे होगा? ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? औषधि, इलाज, स्वच्छता, डॉक्टर। तो ठीक है, बीमारी कब आती है? जब हम स्वच्छता नहीं रखते हैं, ठीक है। तो तब क्या आती है? बीमारी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या पर रखनी पड़ेगी? हमें स्वच्छता जब हम रखेंगे अपने आसपास के एटमॉस्फेयर पर, तब फिर क्या होगा कि जब वहाँ पर साफ सफाई होगी तो वहाँ पर हमारे पास बीमारी नहीं आ पाएगा, और इस तरीके से क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। तो हमारा इसमें का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, ठीक है, स्वच्छता। ओके ओके, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम हमारे आज के सेशन को एंडिंग करते हैं। मैं नेक्स्ट सेशन में आपके लिए इसके और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लेके आऊँगा और हम लोग ऐसे ही मिलकर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मैं हूं आपको नर्सिंग टीचर नीलेश कुमार पंसारी, विन एकेडमी बिलासपुर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल और मेरे साथ इस तरह बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।